अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डेटाबेसेस जो हैं वो डिज़ाइन व्यू के अलावा किस तरह से बनाई जा सकती हैं। तो चलिए आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड। आप विज़ार्ड यूज़ करके टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डाटा। आप किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं डाटा एंट्री के ज़रिए। हम क्रिएटिंग टेबल बाय डिज़ाइन व्यू जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रिएटिंग टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड जो है वो हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है या दूसरा तरीका है टेबल को क्रिएट करने का। जब हम विज़ार्ड के ज़रिए कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो वो टेबल क्रिएट करना इजी होता है। ये ईजीएस्ट वे है टेबल क्रिएट करने का। जब हम विज़ार्ड के ज़रिए टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास दोनों तरह की टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं हमारे एक्सेस के अंदर। उसमें बिज़नेस की और पर्सनल टेम्पलेट्स दोनों है। यानी कि अगर हम पर्सनल टेबल्स बनाना चाहते हैं या उस तरह की डेटाबेस बनाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल लेवल की या हल्के फुल्के टेबल्स इस्तेमाल होंगे तो हम पर्सनल टेबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम बिज़नेस लेवल की कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हम बिज़नेस टेबल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके भी टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास बने बनाए अवेलेबल होते हैं। इसमें हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं टेबल्स के, फिर उनकी जो सैम्पल फील्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। हम उन सैम्पल फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम उन सैम्पल फील्ड्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम उन सैम्पल फील्ड्स को रीनेम कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि जो फील्ड्स अवेलेबल हैं आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप उनको मॉडिफाई कर लें, आप उनको चेंज कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर उसमें कोई नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी डेटाबेस की विंडो को ओपन करते हैं और वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड। हम क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड को डबल क्लिक करते हैं। जब हम क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड को डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उसमें बिज़नेस की, पर्सनल की, पहले तो 2 कैटेगरीज होती हैं जिसमें से आप चूज़ करते हैं कि आप कौन सी जो है वो डेटाबेस जो है वो बनाना चाहते हैं। अगर तो आप बिज़नेस की डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड ऑप्शंस आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप पर्सनल डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो पर्सनल सैम्पल टेबल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और उनकी सैम्पल जो आगे फील्ड्स होती हैं वो भी नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर कुछ बटन्स मिलेंगे आपको, मैं अभी आपको ये करके भी दिखाता हूँ लेकिन कुछ बटन्स हम एक्सप्लेन कर लें जो आपको वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जब हम विज़ार्ड के ज़रिए टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक ग्रेटर देन का बटन मिलता है। ग्रेटर देन का मतलब है कि जो भी फील्ड आपने हाईलाइट की हुई है वो मेरा जो टेबल है जो मैंने बनाया है उसमें उसको मूव कर दें, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेना ग्रेटर देन के ज़रिए। अगर वो 2 दफ़ा ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जितनी भी फील्ड्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी आगे शिफ्ट कर दें। इसी तरह से जो लेस देन का सिंबल है वो सिलेक्टेड हाईलाइटेड फील्ड को पिछले बॉक्स के अंदर लेकर आता है, यानी कि रिमूव करवा देता है सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर से। और जो लेस देन डबल सिंबल है वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो फील्ड्स हैं उनको वापस सैम्पल फील्ड्स के अंदर ले आता है और उनको हमारी सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर से रिमूव करवा देता है। इसी तरह से आप किसी भी फील्ड को जो है वो रीनेम कर सकते हैं। आप फील्ड रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। जब आप उसका नाम टाइप कर लें तो आप ओके लिखें, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करें। जब नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सैम्पल टेबल अपीयर होगा, अगर आप उसको रीनेम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी टेबल्स हैं वो जब क्रिएट होते हैं तो उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम रखा जाता है वो वही होता है जो हमने पहले से रखा होता है। अगर आप उस टेबल का नाम, जिस तरह आप फील्ड्स का नाम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से अगर आप उस टेबल का नाम भी चेंज करना चाहें तो आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको विज़ार्ड जो है वो प्राइमरी की रखने का भी कहता है। अगर आप प्राइमरी की रखना चाहें तो आप वो भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर एंड पे क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। आइए हम इसको ज़रा करके देखते हैं। टेबल में ये सेकंड वे है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड। मैंने इसको डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये जो मेरे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अब मेरे पास 2 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, 2 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, एक बिज़नेस डेटाबेसेस की और एक पर्सनल डेटाबेसेस की। मैं बिज़नेस डेटाबेसेस को अगर क्लिक करता हूं तो उसके टेबल्स ये मेरे पास नीचे नज़र आना शुरू हो गए, जैसे मेलिंग लिस्ट है, कॉन्टैक्ट्स है, कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज़ है, प्रोडक्ट्स हैं।
ऑर्डर्स है, ठीक है, ये डिफरेंट ऐसे टेबल्स हैं जैसे सप्लायर्स हैं, पेमेंट्स, इनवॉइसेस। अब ये देखें ये बिजनेस रिलेटेड टेबल्स हैं सारे के सारे। अच्छा, जिस टेबल को मैं क्लिक करता हूँ उसकी सैम्पल फील्ड्स आगे ये मुझे नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पर्सनल को क्लिक करता हूँ तो देखें पर्सनल में एड्रेसेस स्टोर करने के लिए आप टेबल बना लेंगे, गैस का रिकॉर्ड रखने के लिए, कैटेगरीज, हाउस होल्ड की इन्वेंट्री का टेबल आप बना लेंगे, ठीक है, कोई रेसिपीज़ रखने के लिए आप बना लेंगे। यानी कि पर्सनल रिलेटेड जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं सारे। ज़्यादातर हम बिज़नेस ही यूज़ कर रहे होते हैं, हम बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं एम्प्लॉयज़ को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड सारी फील्ड्स यहाँ पे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए मुझे यहाँ से जो जो फील्ड चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी फील्ड्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को क्लिक करूँगा, हाईलाइट करूँगा और जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको क्लिक करूँगा तो ये एम्प्लॉय आईडी देखें आगे ऐड हो गई है। ये है फील्ड्स इन माय न्यू टेबल। जो टेबल हम बनाएंगे उसमें कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय नंबर या फर्स्ट नेम को आगे एंटर करवाना चाहूँ तो फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट नेम हो जाएगा और सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैं फ़ोन नंबर एंटर करवा लेता हूँ यहाँ पे, उसकी सैलरी एंटर करवा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ना बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं, इनमें से जो फील्ड्स आपके काम की हैं सिर्फ वो फील्ड आप एंटर कर लें, जो फील्ड्स आपको नहीं चाहिए आप उनको इग्नोर कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं किसी फील्ड को रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल होम फ़ोन लिखा हुआ है, मैं इस होम फ़ोन को रीनेम करके मोबाइल कर देता हूँ। उसको मैंने ओके किया तो ये मोबाइल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी लिखा है, मैं एम्प्लॉय आईडी को रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जी एम्प्लॉय कोड। अच्छा, ये जो मैंने आपको एरोज़ बताए थे, अब ये देखें मैं कहता हूँ मुझे ये लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो मैं ये बैक एरो को क्लिक करूँगा तो ये लास्ट नेम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये सारी की सारी फील्ड्स ही नहीं चाहिए, तो ये जो डबल आपका बैक का सिंबल बना हुआ है इसको क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी फील्ड्स बैक पे आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है ऑल के लिए। इसी तरह से अगर मैं ये सारी फील्ड्स को आगे ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ये सारी की सारी फील्ड्स यहाँ ऐड हो गई हैं जो डबल ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे अपनी सिलेक्टेड फील्ड्स चाहिए। सिलेक्टेड फील्ड्स कौन कौन सी थी? एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे उसके चाहिए थी जी सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद मुझे उसकी सैलरी चाहिए थी और फ़ोन नंबर चाहिए था। मैं उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, उसकी सैलरी ले लेता हूँ। अब फ़ोन नंबर को मैंने रीनेम करके मोबाइल कर दिया था और मैंने इसकी एम्प्लॉय आईडी को रीनेम करके एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर जो भी हम इसको कहना चाहिए, मैं एम्प्लॉय आईडी को रीनेम कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी को मैंने एम्प्लॉय कोड कहा था। अच्छा जी, इसके बाद जो फील्ड्स हमने सिलेक्ट करनी थी सिलेक्ट कर ली। इसका मतलब अब जो मेरा टेबल क्रिएट होगा उसमें 1 2 3 4 और ये 5 फील्ड्स आएंगी, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आप इस टेबल को किस नेम से स्टोर करना चाहते हैं, आप इसको एम्प्लॉयज़ के नेम से स्टोर करना चाहते हैं या आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं एम्प्लॉयज़ के नाम से स्टोर करना चाहता हूँ इसको। उसके बाद वो कह रहा है कि क्या आप इस विज़ार्ड को इजाज़त देते हैं कि ये आपके लिए प्राइमरी की खुद से सेट कर ले। मैं कहता हूँ नहीं, मैं प्राइमरी की खुद सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया। फिर वो पूछ रहा है व्हाट फील्ड विल होल्ड अ डाटा दैट इज़ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर डाटा जो है वो हर एक के लिए यूनिक होगा। तो वो हमारे पास एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड को ही नॉर्मली हम प्राइमरी की बनाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे जी व्हाट टाइप ऑफ डाटा डू यू वांट द प्राइमरी की फील्ड टू कंटेन। इसमें कंसेक्टिव नंबर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस असाइन ऑटोमेटिकली टू द न्यू रिकॉर्ड, क्या ऑटो नंबर आना चाहिए इसमें, या नंबर्स आई एंटर्ड व्हेन आई ऐड माय रिकॉर्ड आना चाहिए। पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसमें क्या होता है ऑटो नंबर उसकी डाटा टाइप आ जाती है। अब यहाँ पर मैं खुद एंटर करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप इसका रिलेशनशिप किसी के साथ बनाना चाहते हैं। मैंने अभी और टेबल्स नहीं ऐड किए तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं भी बनाना चाहता। नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहा है जी कि इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इस टेबल के डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं या डाटा डायरेक्ट एंटर करना चाहते हैं या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है।
मैं कहता हूँ जी कि मैं इसमें डायरेक्ट डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको फिनिश किया तो ये देखें ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। इसमें मेरा एम्प्लॉय कोड, मेरा एम्प्लॉय का नेम, सिटी और उसका मोबाइल नंबर, उसकी सैलरी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट। ये टेबल क्रिएट करना भी इजी है। पहला हमने तरीकाकार पढ़ा था टेबल क्रिएट करने का बाय डिज़ाइन व्यू, और दूसरा ये देखें यहाँ पर डिज़ाइन व्यू से हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और ये एम्प्लॉयज़ का टेबल जो हमने क्रिएट किया है ये हमने क्रिएट किया है बाय यूजिंग विज़ार्ड। अच्छा, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं वापस इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा और मैं इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने इसका एम्प्लॉय कोड नंबर था, मैं इसका एम्प्लॉय कोड चेंज करके टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी इसकी करेंसी में आ रही है, मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये देखिए, ये जिस तरह से हम इसको चेंज करना चाहें ये चेंज हो सकता है। अच्छा जी, पहला तरीका था क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा आज हमने किया क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड, और तीसरा तरीकाकार जो हमारे पास है वो है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। चलें इस तरीके से भी क्रिएट करके देखते हैं। टेबल क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बना बनाया डाटा शीट व्यू का एक टेबल आ जाएगा। हम सिंपली ये जो ऊपर फील्ड 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल जी आईडी। इसी तरह से सेकंड फील्ड को रीनेम करते हैं राइट क्लिक करके रीनेम। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और ये रीनेम, इसका मैं रख लेता हूँ नेम। थर्ड फील्ड को राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, इसका मैं रखता हूँ जी आईडी नेम और इसकी है डेजिग्नेशन। अच्छा, दूसरा तरीका रीनेम करने का कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें फील्ड पे। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। और लास्ट मैं इसके अंदर रख लेता हूँ मोबाइल। अब मैंने ये 4 फील्ड जो है ना इसकी रख ली, आईडी नेम डेजिग्नेशन और मोबाइल। अब देखिएगा मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, वो मुझे कह रहा है इसको सेव करें। मैंने इसको सेव किया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि ये मेरा जो है वो एम्प्लॉय है, EMP के नाम से मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। ओके, वो कह रहे कोई प्राइमरी की डिफ़ाइन नहीं है, कर दूँ? मैं कहता हूँ नहीं, कोई प्राइमरी की डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें EMP के नाम से क्रिएट हो गया। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें आईडी नेम डेजिग्नेशन और मोबाइल, ये 4 चीज़ें ही सिर्फ इसके अंदर जो है वो शो होंगी। तो टेबल क्रिएट करने के बेटा तीनों जो मेथड्स थे वो हमने आज के अपने लेक्चर में जो है यहाँ तक कवर कर लिए। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि हम बाय विज़ार्ड और बाय एंटरिंग डाटा टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब हम विज़ार्ड को यूज़ करके टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आसानियाँ होती हैं। हम जब विज़ार्ड के ज़रिए टेबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें बने बनाए टेबल्स किस तरह से मिल जाते हैं। हम उनके अंदर से किस तरह से जो फील्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उन फील्ड्स को रीनेम रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, या उनको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो तीसरा तरीका है टेबल को क्रिएट करने का वो हमारे पास है जी बाय एंटरिंग डाटा। हम किस तरह से डाटा एंट्री के ज़रिए यानी कि डाटा शीट व्यू वाले तरीके से एक नया टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।